हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एनएन टीवी। आज महाराष्ट्र खासकर नागपुर के लिए बहुत खुशी की बात है। ऑल इंडिया माइनॉरिटी कांग्रेस के उपाध्यक्ष शाहनवाज शेख और दिल्ली के चेयरमैन माइनॉरिटीज के हमारे साथ है। और सबसे खुशी की बात यह है कि जो नागपुर में इमरान प्रताप गढ़ी जी का पूरा प्रोग्राम संभाल रहे हैं। शाहनवाज जी, स्वागत है आपका एनएन टीवी में। बताएं शाहनवाज जी, क्या आपके पास में टारगेट है, क्या अचीवमेंट लेके आप महाराष्ट्र विधानसभा का कवरेज कर रहे हो, खासकर उत्तर नागपुर जो कि एक दलित एससी बहुल एरिया है, लेकिन मुसलमानों का जो वोट होता है वो निर्णायक साबित होता है। तो क्या रणनीति है और इमरान साहब के प्रोग्राम के बारे में हमारे दर्शकों को आप देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव जो है वो जनता का चुनाव है। जनता पूरी तरह से इंतजार कर रही थी इस चुनाव का। महाराष्ट्र में जिस तरह से चोरी की हुई सरकार की मौजूदा हुकूमत चल रही है, जिस तरह से डाकू लूट लेते हैं, ये कोई जनता के मैंडेट की सरकार नहीं है। जनता ने तो मैंडेट दिया था शरद पवार जी को, उद्धव ठाकरे जी को और कांग्रेस को। कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनी थी, लेकिन उन्होंने चोरी करके लूट के सरकार बना ली। ये कोई जनता के मैंडेट की सरकार नहीं। तो जनता तो इंतजार कर रही थी चुनाव का। तो चुनाव चल रहा है और हमें उम्मीद है कि इस बार इतनी ताकत से हम सरकार बनाएंगे, हमारी जो गठबंधन की सरकार बनेगी इतनी मजबूती से बनेगी, किसी भी हाल में सरकार तोड़ नहीं पाएंगे, विधायक को खरीद नहीं पाएंगे। जनता का मूड अच्छा है, जनता का मूड है कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बने। और खासतौर पर अगर नागपुर की बात करें तो नितिन रावत जी ने बहुत अच्छा काम किया है, लोगों के बीच में रहे, हमेशा जनता के मुद्दों पर काम उन्होंने किया है और वो हमेशा से राष्ट्रीय राजनीति में भी इन्वॉल्व रहे हैं, क्षेत्र की राजनीति में भी इन्वॉल्व रहे हैं। तो एक अलग ही व्यक्तित्व है। तो मैं समझता हूँ कि जनता, उनको तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, वो अच्छी मार्जिन से चुनाव जीत जाएंगे। और खासतौर पर नागपुर की और भी जो सीटें जहाँ पर प्रचार कर रहे हैं, देख रहे हैं कि बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है, काफी ज्यादा सीटें यहाँ। अच्छा शाहनवाज जी, एक बात बताइए, जैसे उत्तर नागपुर में जो माइनॉरिटीज है वो एमआईएम की तरफ एक उम्मीद की नजर से देखता है, लेकिन महाराष्ट्र की अगर बात करें तो इस बार क्या कांग्रेस से अंदरूनी तौर पर एमआईएम का टाइप हुआ है कि ऑल इंडिया मजलिस में बहुत कम उम्मीदवार, यहाँ तक सुनने में हमें यह आया था कि उत्तर नागपुर भी एमआईएम नहीं लड़ा रही है, लेकिन एमआईएम से क्या आपका टाइप हुआ है जो एमआईएम ने इस बार महाराष्ट्र में बहुत कम सीटें लड़ाई है? देखिए, मैं उस पर बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहता, क्योंकि जनता के मुद्दों का ये चुनाव है। बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ती है, हर पार्टी को चुनाव लड़ने का हक है, लेकिन इसलिए जितने भी चुनाव हमने देखे हैं, इन चुनावों में जहाँ जहाँ भी एमआईएम की भूमिका स्पष्ट रूप से दिखती है, वहाँ बीजेपी को फायदा। आप राजनीतिक पक्ष है, राजनीतिक पार्टी है, सभी सीटों पर चुनाव लड़िए ना, कौन मना कर, सभी सीटों पर चुनाव लड़िए। आप जहां पर चुनाव लड़ रहे हो, एग्रेसिवली चुनाव लड़ रहे हो, वहां पर बीजेपी को जीत के आ रहे हो। ये संशोधन का विषय है, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, लोकसभा के चुनाव हो, अभी हाल ही में हरियाणा का चुनाव हुआ। तो जहां जहां भी आप वोट को काटने का काम करते हो, आप वोट जब बटता है तब किसी तरह की सिचुएशन खड़ी होती है। और ज्यादातर आप इनका पूरा रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, इनके चुनाव लड़ने से सबसे ज्यादा फायदा। अच्छा, हमारा अगर उत्तर नागपुर की हम बात करें, जैसे मैंने आपको इसको पहले भी बताया कि एससी बहुल एरिया है और यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी ने एक ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया है जो पहले कांग्रेस में थी। तो बहुजन समाज पार्टी का वोट हो या मुस्लिम का वोट, अगर ये डिवाइड होता है तो हमारे उत्तर नागपुर में श्योर है कि भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। तो आप इन वोटर्स को समझाने के लिए कोई ऐसा बेहतरीन मैसेज दे सकते हैं कि जो एससी समाज में भी मैसेज आ जाए, क्योंकि जहाँ तक हमें रिपोर्ट है कि बहुजन समाज पार्टी का भी टिकट जो है वो कहीं ना कहीं बिका हुआ, ऐसा आरोप लग रहा है। न्यूज चैनल के जरिए से आरोप लगा था कि भारतीय जनता पार्टी के कहने पर मनोज सांगवानी को टिकट दिया गया है और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं एमआईएम को स्पॉन्सरशिप यहाँ पर दे रही है। तो एक जनता को क्लियरिफिकेशन की, जनता असमझ की स्थिति में है कि वो करे तो करे क्या, खासकर मुस्लिम और एससी समाज के लिए अगर कोई मैसेज आप देना चाहते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चुनाव जो है वो संविधान को बचाने का है। आज ये संविधान जो है, इसी की वजह से ये देश का प्रशासन चल रहा है और इसको ही तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आरएसएस का तो हेडक्वार्टर है नागपुर में। ये वही लोग हैं जिन्होंने 50 साल तक तो तिरंगा लहराया नहीं अपने कार्यालय पर, और ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि पानी में बहा देना चाहिए संविधान। ये आरएसएस के लोग ही थे।
तो ये चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है। राहुल गांधी की जो लड़ाई है देश में नफरत और हिंसा को वो रोकना चाहते हैं। इसी वजह से पूरी दुनिया में एक लौता नेता जिसने 4000 किलोमीटर की पदयात्रा की, कन्याकुमारी से कश्मीर। आज मणिपुर की क्या स्थिति, प्रधानमंत्री मणिपुर जा नहीं पा रहे। मणिपुर से लेकर मुंबई की 6500 किलोमीटर की न्याय यात्रा राहुल गांधी ने की। पूरे देश में किसानों के खिलाफ अन्याय हो रहा है, युवाओं महिला सबके खिलाफ तो अन्याय हो रहा है। तो जिस तरीके की अगर माइनॉरिटीज और दलित की बात करें तो जो 90% रिप्रेजेंटेशन की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, कि देश के प्रशासन, देश की सारे सिस्टम में कहीं पर भी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग आपको नजर नहीं आए। तो राहुल गांधी का जो ये कहना है कि भाई मैं मोनोपोली तोड़ना चाहता हूँ, बिजनेस के भी खिलाफ नहीं है, लेकिन जो अदानी और अंबानी की मोनोपोली चल रही है पूरे देश के बिजनेस में, वो भी वो तोड़ना चाहते हैं कि सब तरह के लोगों को मौका मिलना चाहिए। जो 90% लोग हैं देश में, उनको भी हक है कलेक्टर बनने का, उनको भी हक है जज बनने का, उनको भी हक है बड़े बड़े पदों पर बैठने का, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खोलने का, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा है। तो ये जातीय जनगणना की जो बात है, महिलाओं को 3000 रुपए देने की जो बात है, लक्ष्मी योजना, 25 लाख रुपए का जो बीमे इंश्योरेंस की बात है, स्टूडेंट्स को जो बेरोजगार है उनको भत्ता देने की बात है, अग्निवीर योजना को बंद करने की बात है, ये सारे बहुत सारे मुद्दे हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दे। महंगाई, एक भी चीज आप बताइए जो सस्ती हुई है भारतीय जनता पार्टी के शासन में, तो कहीं सिंगल जो कोई कह सके कि हमारे आने के बाद ये सस्ता हुआ है, सभी चीज महंगी हो गई। आज पूरे विश्व में पेट्रोल डीजल सस्ता है और पूरे विश्व में सबसे महंगा भारत में बेच रहे हैं। तो ये जो मुद्दे हैं, मुद्दों पर जनता के साथ बात हो रही है, जनता इस चीज को कनेक्ट कर रही है। कोई फेस वैल्यू है नहीं यहाँ पर महाराष्ट्र में। आप चाहे सिंधे जी को आपने CM बना दिया, मनोज जी है, जो भी है, लेकिन कोई किसी फेस पर चुनाव नहीं हो रहा है, चुनाव मुद्दों पर हो रहा है। तो मुद्दे जो है जनता से जुड़े हुए, और जनता राहुल गांधी के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। कांग्रेस के नेतृत्व में, शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में, NCP शरद पवार जी के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी की सरकार यहाँ पर बनने जा रही है। अच्छा, राज्यसभा से इमरान प्रताप जी आए, उनका नागपुर दौरा, उसका एक अगर शेड्यूल आप नागपुर की जनता को बता दें तो 17 तारीख को नागपुर हो, कामठी हो, भंडारा हो, यहाँ की जनता इमरान साहब का प्रोग्राम कवर कर लेती है। उनके लिए पूरा शेड्यूल अगर बता दें। देखिए, पूरे देश में जहाँ भी चुनाव हो, सबसे ज्यादा डिमांड अगर किसी स्टार प्रचारक की है तो इमरान प्रताप की सच्चाई, जनता उनसे कनेक्ट करती है, उनसे सुनना चाहती है। आज आपने देखा होगा पार्लियामेंट में जब से वो राज्यसभा सांसद बने, सभी मुद्दों पर उन्होंने बात रखी है, और इसी वजह से एक अलग ही लोकप्रियता, लोक चाहना उनकी सभी वर्गों में। नागपुर में जो 17 तारीख के प्रोग्राम है, हर दिन कम से कम 4-5 सभाएं वो करते हैं। तो महाराष्ट्र में भी लगभग सभी जिलों से, सभी विधानसभाओं से डिमांड है। तो हम जो भी ज्योग्राफिकली जो सिचुएशन रहती है, हेलीकॉप्टर ट्रैवलिंग और ट्रांसपोर्ट का जैसे सिचुएशन बनता है, ज्यादा से ज्यादा उनको हम मूव कराने का प्रयास करेंगे, और यहाँ पर भी ज्यादा से ज्यादा समय दें और नागपुर की जनता से पूरी तरह से मुखातिब हो, यहाँ भी वो अच्छा समय दे और भी सीटों पर समय दे, ऐसा हम प्रयास करें। बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स, ये थे ऑल इंडिया माइनॉरिटी कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट शाहनवाज शेख सर, और खासकर इमरान प्रतापगढ़ी जो नागपुर में आ रहे हैं, उनके दौरे में जिनकी मैनेजमेंट है उसके हेड है ये। तो आगे जो भी अपडेट निकल कर आएगा NNTV आपको लगातार देता रहेगा, लेकिन 17 तारीख को इमरान प्रतापगढ़ी नागपुर में आपके सामने आने वाले हैं। उसका पूरा शेड्यूल NNTV आपको एक पोस्ट के जरिए से बता देगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरामैन फैजान के साथ मैं मोहम्मद शहजाद, NNTV। जय हिंद।